कि जो आप सैलरी लेकर आते हो घर पर वो बहुत जल्दी खर्च हो जाती है। आपको एक सेकंड इनकम सोर्स की जरूरत पड़ रही है। 10-15 हज़ार रुपए के पीछे है ना, आप अपना कीमती समय वेस्ट कर रहे हो। बहुत सारे लोग टाइम वेस्ट करते हैं। मार्केट को क्रैक करना होगा। आज अगर ऑनलाइन मार्केटिंग को नहीं समझा ना तो अभी अच्छी चल रही है गड्डी, बट आने वाले टाइम पर क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं पता। इंश्योरेंस एजेंट हो तुम। इंश्योरेंस एजेंट लोग किसी उम्मीद से बनते हैं ना, वो उम्मीद मैं बताती हूँ। क्योंकि इसमें पैसा दो तरीके से आता है। एक तो जो आप पॉलिसी सेल करते हो उस पर आपको कमीशन आता है, साथ ही साथ इसमें लॉयल्टी आती है। ट्रेडिंग में अच्छा पैसा कमा सकते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। शेयर मार्केट आज 2024 में जितनी तेजी से ऊपर जा रहा है ना, 2032 2000 आने वाले टाइम पर बहुत आगे जाने। आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। ब्लॉगिंग क्या है, इसमें आप जो डेली रूटीन है ना उसको भी शूट करके अगर यूट्यूब पर डालते हो एक अच्छे तरीके से थोड़ी सी एडिटिंग के साथ, तो वहाँ से पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे लोग ये जो हेल्पर वाली जॉब है ना उसमें फंसे रहते हैं, इसके स्किल के ऊपर काम नहीं करते। स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जान, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे पैसा कमाने के 15 तरीकों के ऊपर। मैं जानती हूँ कि पैसा कमाना सभी लोग चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, बट पैसे कमाने के साथ साथ एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस पैसे को आपको बढ़ाना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ कमाते रहेंगे और खर्च करते रहेंगे तो ये पैसा एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए आप जितना भी कमाएं फोकस कीजिए कि उसके साथ साथ उसे बढ़ाना भी है। क्योंकि देखिए, आज जितना ज़रूरी है पैसा कमाना उतना ही ज़रूरी है पैसा बढ़ाना। बहुत सारे लोग इसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं समझते। उन्हें लगता है कि जो हम ये जॉब करते हैं इनफ है और किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। आप मुझे एक बात सोच के बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि जो आप सैलरी लेकर आते हो घर पर वो बहुत जल्दी खर्च हो जाती है? आपको एक सेकंड इनकम सोर्स की जरूरत पड़ रही है या एक्स्ट्रा पैसों की नीड पड़ती है तो आप बाहर से किसी से कर्जा लेते हो या एक्स्ट्रा मतलब ब्याज पे एक्स्ट्रा पैसा ले लेते हो। ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो ना सिर्फ एक ही वजह से, क्योंकि आपको पैसा कमाने के जो तरीके होते हैं वो नहीं पता, आप उन्हें जानना नहीं चाहते या सीखना नहीं चाहते। ये बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाली है आपके लिए, तो डायरी पेन लेकर बैठ जाइए। बिल्कुल इस सेशन को मिस मत कीजिएगा, ये बहुत ही वंडरफुल होने वाला है। बिकॉज यहाँ पर आप बात करेंगे कैसे आप पैसा कमा सकते हैं, कौन कौन सी इजी स्किल हैं जिन्हें आप सीख कर इम्प्लीमेंट कर कर आप पैसा कमा सकते हैं। चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप घर से ही काम करते हो और उसके साथ साथ भी आप करना चाहते हो, चाहे आप अभी जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ साथ भी इन स्किल को अपना कर आप इन सारी स्किल को अपना कर इम्प्लीमेंट कर कर पैसा कमा सकते हो। और एक स्टूडेंट हो तो और भी बेहतरीन है, क्योंकि आज हर बंदा पैसा कमाना चाहता है, चाहे वो कोई भी हो। इम्पोर्टेंस डेट की अगर आप स्किल पे ध्यान रखते हैं और आपको तरीके पता है तो पैसा कमाना आसान हो जाता है। अगर आपको तरीके नहीं पता या स्किल नहीं पता, ये नहीं पता मैं कैसे करूं, कहाँ जाऊं, तो सब कुछ ब्लैंक होने की वजह से इम्पॉसिबल नज़र आता है। बट अगर आपको तरीके पता होंगे तो आप बहुत ज़रिए जल्दी इसको कर पाएंगे। और ऐसे ही तरीके सीखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी ही पावरफुल वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आप जिस भी अभी जॉब में हैं, जो भी काम अभी कर रहे हैं, चाहे वो आप कंप्यूटर का काम करते हो किसी कंपनी में, या कॉल एग्जीक्यूटिव का काम करते हो, या किसी मैनेजर हो, या अलग अलग प्रकार का जिस भी कंपनी में आप जो भी अभी पोस्ट पे हो, सैलरीड हो, जो भी अभी काम कर रहे हो, उस काम को लिखो। जैसे हो सकता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर का एक वर्क हो, उसको लिखो। लिखने के बाद अंदर से नोटिस करो उसके कि कौन कौन सी स्किल काम की है। सपोज जब आप कंप्यूटर ऑपरेट करते हो तो एक्सेल बहुत अच्छा आता होगा। हो सकता है आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अच्छी आती हो। आपको टैली अच्छी आ सकती है, या आप कोई ऐसी पॉइंट होगा जो कि सिर्फ आपको आता होगा और किसी को नहीं आता होगा। अगर ये स्किल आप देखते हो तो आपकी जॉब के अंदर जहां आपको एक लिमिटेड पैकेज मिल रहा है कि भाई 15 से 20 हज़ार रुपये का ही, 10 हज़ार रुपये का ही तुम्हारा एवरेज पैकेज है, इससे जल्दी वो नहीं बढ़ेगा।
बट आपके जो जॉब की स्किल है, अगर आप इसे बाहर मार्केट करते हो या थोड़ा सा फ्रीलांसिंग में काम करते हो, जैसे कि आज फ्रीलांसिंग की बहुत सारी वेबसाइट है, फ्रीलांसर है, अपवर्क है, ये लोग क्या है, वहाँ पर आप अपने आप को लिस्ट करके, अपने काम को लिस्ट करके वहाँ पे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। कई सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता, कई सारे लोगों को लगता है कि बस 10 से 15 हज़ार हो जाए इनफ है, इससे ज़्यादा तो ये क्या ही देगी मेरी जॉब। बट उसके अंदर कुछ ना कुछ स्किल होती है जिसकी कि मार्केट में डिमांड होती है, आपको बस फाइंड आउट करना है। यहाँ मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कंप्यूटर ऑपरेटर का, हो सकता है और कोई स्किल हो आपके काम में जो आप कर रहे हो, सेल्समैन की स्किल हो, राइट। और आप क्या अच्छा प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा कन्विंस करने की स्किल हो, कोई भी स्किल हो, अगर आज आपके पास है, अगर आप स्किल बेस्ड जॉब कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है। आप उसको फ्रीलांसिंग में जाकर बहुत अच्छा बेहतरीन उम्दा पैसा कमा सकते हैं। अपनी जॉब के समय के बाद जो बचेगा आपके 6 से 9 बजे का समय जो है 2 घंटे, अगर आप मात्र उसको लगाओगे ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए पैसा कमाना। मगर हाँ, अगर आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हो कि आपका रिप्लेसमेंट कभी भी हो सकता है, सपोज सामान उठाने वाला जिसमें कि कोई स्किल नहीं है, आपने इस सामान को उठाया वहाँ रख दिया, वहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, ये कुछ ऐसे काम होते हैं लाइक हेल्पर का। अगर आप ये काम कर रहे हो तो आपकी सफलता कभी भी नहीं हो सकती। इस काम को तुरंत छोड़ दो, कोई भी ऐसा काम करो, कोई भी ऐसी जॉब करो जिसमें आपको सीखने का मौका मिले, स्किल मिले, एटलीस्ट कुछ ऐसा मिले जिससे थोड़ा सा मिल गया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा रीडेवलप करके आप उसे बाहर कर सको उससे काम। अगर आप ये सोचो कि हेल्पर जैसा काम कर रहे हो जिसमें कोई स्किल नहीं है, बाहर जाओगे तो कुछ भी नहीं है, तो ये 10-15 हज़ार रुपये के पीछे है ना, आप अपना कीमती समय वेस्ट कर रहे हो। बहुत सारे लोग टाइम वेस्ट करते हैं जॉब में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है, आई नो आपके ऊपर खर्चे हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको पैसे घर में देने पड़ते हो, पैसा कमाना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। बट देखिए, आज आप ये 10-15 हज़ार रुपये के लिए पीछे भागते रहोगे ना, ज़िंदगी भर इसके गुलाम बन के रह जाओगे, ज़िंदगी भर इसके पीछे आपको भागना पड़ेगा। इसलिए अगर आप स्किल बेस्ड जॉब करते हो ना, तो अगर इन फ्यूचर इस जॉब को क्विट करते हो, बढ़िया अगर दूसरी जगह से बढ़िया पैसा कमा पा रहे हो कम टाइम देके, तो इस जॉब को अगर क्विट करते हो तो वो चलता रहेगा। अदरवाइज इन दोनों को भी साथ करते हो तो आपकी इनकम डबल हो जाएगी। इस तरीके से सोचिए। बहुत सारे लोग इस तरीके से सोचते ही नहीं है और वो ही कंटिन्यू 9 से 5 की वही बेकार जॉब करते रहते हैं, जिससे कि ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, ना कुछ आगे जाने का मौका मिलता है, और वो उस जॉब में फंसे रह जाते हैं। जब तक वो ठीक है, हो सकता है कि 50-60, जब तक वो ठीक है तो उसी काम को करते रहते हैं, उन्हें लगता है बहुत बढ़िया है, और सैलरी थोड़ी सी बढ़ के 15 से 20 हज़ार रुपये हो जाती है, उन्हें लगता है 5 हज़ार रुपये बढ़ गए। बट ये 5 हज़ार रुपये आप पर मंथ के एक्स्ट्रा ऐसे ही कमा सकते थे अगर आप इसकी स्किल को थोड़ा सा बाहर यूज़ करते, क्योंकि मार्केट में डिमांड है। क्या होता है, जॉब और जो फ्री वर्क होता है ना, उसमें क्या है, लोग पैसे देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि किसी को जॉब पे नहीं रखना, कंटिन्यू 1 महीने की सैलरी नहीं देनी, तो वो तैयार हो जाते हैं। बस काम आपको सही आना चाहिए। सेकंड है जो मैं बताऊं वो है ड्रॉप शिपिंग। मस्ट ट्रेंडिंग वर्क है, आपको ज़रूर करना चाहिए। ड्रॉप शिपिंग में आपको कोई भी पैसा नहीं लगता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट इसमें आपकी नहीं लगती है। आप ड्रॉप शिपिंग जब स्टार्ट करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, उसकी ड्रॉप शिपिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें सब कुछ सामने वाले का होता है, आपको सिर्फ थोड़ा सा प्रमोट करना होता है। जैसे कि आपके साथ कोई पर्सन है जिसको कोई स्किल आती है, सपोज मार्केटिंग की स्किल आती है उस बंदे को, आप उसकी स्किल को अगर थोड़ा सा प्रमोट करते हैं, दूसरों को बताते हैं, आपके द्वारा उसको क्लाइंट, कस्टमर या कुछ पर्सन आते हैं, तो बीच में आप अपना कमीशन रख सकते हैं। नॉट मैटर इसे कमीशन, आज इसे ड्रॉप शिपिंग एजेंसी कहते हैं। ये बहुत आसान काम है, आज बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, आप भी कर सकते हैं। क्योंकि एक तो आप किसी पर्सन की हेल्प कर रहे हो, उसको पैसा कमाने में, उसके कस्टमर लाने में, उसको आगे बढ़ने में, साथ ही साथ आपको भी कुछ उसमें मिल जाता है। तो इसमें आपका ही बेनिफिट है कि भाई आप किसी से डीलरशिप भी कर सकते हो कि मैं आपको कस्टमर ला कर दूंगा। अगर आपके अंदर ही पावर है कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो मैं आपको कस्टमर ला के
दूंगा, आप बस उन्हें अपने कन्विंस कर लीजिएगा। आप बाकी का काम आपका है, मेरा काम है कस्टमर लाने का। इसका मुझे इतने % चाहिए, ये इतना मैं चार्ज करूंगा, तो यहाँ से भी आप पैसे कमा सकते हो। इसको भी आप फ्री टाइम में कर सकते हो। थर्ड, इसी से रिलेटेड आता है आपका डिजिटल मार्केटिंग। आज 2023-2024 में लोगों ने इस तरीके से ग्रोथ करी है। कोविड के बाद तो लोग अवेयर हो गए कि अगर आज पैसा कमाना है, दैट्स इज ऑनलाइन मार्केट को क्रैप करना होगा। आज अगर ऑनलाइन मार्केटिंग को नहीं समझा ना, तो अभी अच्छी चल रही है गड्डी, बट आने वाले टाइम पर क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं पता। आप डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोप है इसमें। आप सिखा सकते हैं, कर सकते हैं किसी के लिए जो है फेसबुक ऐड आप कर सकते हैं, एसईओ कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं। आजकल तो लोग ऐसे लोगों को हायर कर रहे हैं जो इंस्टा और फेसबुक हैंडल करे किसी का। अगर आप वो स्किल सीख जाते हैं कि पोस्ट कब करना है, किस समय पे करना है, किस तरीके से करना है, कैसे बनाते हैं, कैनवा थोड़ा सा सीख जाते हैं, तो ये जॉब भी आपके लिए पॉसिबल है। आप इसे आराम से कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे अपने जॉब के साथ साथ थोड़ा सा टाइम निकाल कर। अब इसमें एक पॉइंट आता है, कुछ लोग कहते हैं मैम डिजिटल मार्केटिंग हमारे पल्ले नहीं पड़ती, ये है वो है। तो किसी ने बोला है कि तुम पैसे कमाओ? अगर पैसे कमाने की खुजली है कि पैसे कमाने हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा। कोई नई स्किल है तो सीखनी पड़ेगी, ग्रोथ उसमें करना ही पड़ेगा आपको। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। किसी सॉफ्टवेयर को लिंक कराना, किसी पार्टी का इंटीग्रेशन करना, या किसी को वेबसाइट बाय करके देना, डोमेन बाय करके देना, होस्टिंग लेकर देना, किसी को नहीं आती है, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो, ये पूरा बहुत बड़ा डिजिटल मार्केटिंग में आता है। अगर ये सब कुछ आप करते हो तब भी आप बहुत ईजिली पैसा कमा सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी स्किल की ज़रूरत है, थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ी सी आपकी स्किल, और उम्दा तरीके से आप इसमें खेल सकते हो। फिर आता है नेक्स्ट जो मैं कहूँगी आपका एफिलिएट प्रोडक्ट मार्केटिंग। देखिए इसमें आप अमेज़ॉन का लिंक ले लीजिए, अमेज़ॉन का लिंक हो गया, फ्लिपकार्ट का लिंक हो गया, मीशो हो गया, आपकी बहुत सारी वेबसाइट है, मैं किसी का भी एक्स्ट्रा नाम नहीं लूँगी, जो भी आपको लगता है कि आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट है। आप उनका लिंक लेकर, उनके प्रोडक्ट का लिंक लेकर आपके व्हाट्सएप पर जो कॉन्टैक्ट हैं, जो फैमिली ग्रुप्स आपने बनाए हुए हैं, सोसाइटी ग्रुप्स हैं, मल्टीपल आप ग्रुप्स में ऐड हैं, वहाँ शेयर कर सकते हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या है? अगर कोई भी पर्सन आपके लिंक से बाय करता है तो आपको उसमें लॉयल्टी इनकम आती है, या जो आपने उसमें कमीशन ऐड कर रखी होती है वो आती है। अलग अलग प्लेटफॉर्म की अलग अलग कमीशन है, कोई 5% देता है, कोई 10% देता है, कोई कहता है कि कितना भी आपको मार्जिन रखना है आप खुद ऐड ऑन कर लो उसको, 40 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, उसको आगे सेल कर दो। अब बहुत सारे लोग इससे पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी है, तो आप भी कर सकते हैं। आज जो आप फेसबुक पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप उस पर पैसा कमा सकते हो इसको प्रमोट करके। और भी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर इन्हें लिंक करके आप पैसा कमा सकते हो, क्योंकि आज लोग कमा रहे हैं, तो आप पीछे क्यों हो? आप भी आगे बढ़ो। जब इसका ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा, जब इसकी मार्केट ख़त्म होगी, जब आगे बढ़ेंगे क्या आप? फिर आता है आपका जो अगला मैं बात करूँगी, यूट्यूब। मैं जानती हूँ आपने कई सारी वीडियो में यूट्यूब सुना है, बट आपको लगता है यूट्यूब कौन बनाएगा, फेस रिवील नहीं कर सकता, इसमें बहुत मेहनत है, पता नहीं पैसे आते हैं नहीं आते हैं। आप ये वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब से 100% है कि आपको पैसा आता है। बस आपको एक चीज़ करनी होती है, दैट्स नेम इज़ फोकस एंड कंटिन्यू वर्क। अगर आप ऑफिस से आकर, थोड़ा सा ऑफिस से टाइम निकाल कर आकर जल्दी, या टाइम से भी आकर थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का टाइम निकाल कर अगर एक बिना फेस वाली वीडियो भी आप बना देंगे, बहुत सारे तरीके हैं। मास्क पेन पे आप वीडियो बना सकते हैं, या खाली आप एनिमेशन वीडियोस बना सकते हैं, पेपर्स लिखकर वीडियो बना सकते हैं, एआई की वीडियो बना सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। आज तो एआई की जो वीडियोस है ना वो बहुत पॉपुलर हो रही है, आप चाहें तो वो भी बना सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या है? धीरे 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 आप देखेंगे कि एक इनकम सोर्स क्रिएट होने लग रहा है, जो कि आज भी आपको पैसा देगा और पैसिव इनकम भी जनरेट करके देगा। क्योंकि अगर आपकी कोई मल्टीपल वीडियोस देख रहा है ना,
तो उससे भी आपको पैसा आएगा। अगर आप और भी ऐसी पैसे कमाने की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको और भी वीडियोस मिलेगी कि और कौन कौन से तरीके हैं पैसे को बढ़ाने के, कमाने के, इन्वेस्टमेंट करने के, जिससे कि आप और तरीके से सीख सकें। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, सबसे अच्छा है आपका कंटेंट राइटिंग। अगर आप कुछ लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना आता है, कुछ आप लिख सकते हैं, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैं अपनी भाषा में इसे थोड़ा सा और अच्छा या छोटा या बड़ा लिख सकता हूँ, तो आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जो आज कंटेंट राइटर को लेकर आते हैं। उनको ज़रूरत होता है अपनी वीडियोस के लिए, अपने ब्लॉग्स के लिए, अपने वेबसाइट के लिए, या उनकी पोस्ट वगैरह भी वहाँ पर बनती है। आप उनका हेल्प ले सकते हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा, आप ऐसा कीजिए कि मुझे इसका जो भी अमाउंट है, या आप एक फ़िक्स अमाउंट रखते हैं वहाँ पर, वो आप ले सकते हैं। क्योंकि कंटेंट राइटिंग आज 2024 के दौर में और आने वाले कम से कम 10 साल और इसका ही मार्केट है। इसके बिना आज जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं ना, वो इम्पॉसिबल है। तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपका आता है फेसबुक। आप कहेंगे फेसबुक, फेसबुक क्या है? फेसबुक जो है, जो आप यूज़ कर रहे हो ना रैंडम यूज़र की तरह, उसी से बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। आप फेसबुक पेज को मोनेटाइज कर सकते हैं, आप पोस्ट बना के वहाँ पर डाल सकते हैं। आप दिन भर की जो आपके साथ क्या कहते हैं रूटीन है वो डाल सकते हैं उसमें, या आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या अपनी कोई फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, वो भी आप वहाँ पर डाल सकते हैं। जब आपका पेज मोनेटाइज होगा, लोग आपको शेयर, लाइक, कमेंट करेंगे, तो वहाँ से भी आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग सिर्फ यूज़र के बेस पे यूज़ करते हैं, मगर ये जो बड़ी बड़ी वेबसाइट होती है ना, जो आम आदमी सिर्फ यूज़र के बेस पे यूज़ करता है, वहीं एक सही पर्सन पैसे कमाता है उस पर मोनेटाइज करके या उससे डेवलप करके और आगे बढ़ा के उससे पैसे कमाता है। नेक्स्ट है आपका इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम भी सेम इसकी तरह काम करता है। आप यूज़र होके इसे यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, मगर जब इसकी प्रोफाइल अगर आप सही से बिल्डिंग करते हैं या एक नीश चूज़ करते हैं, दैट्स नेम इज़ फिटनेस। अगर आप फिटनेस के ऊपर बनाते हैं पेज, या मीम्स पेज आज बहुत बन रहे हैं, अगर आप उसके ऊपर बनाते हैं तो बहुत अच्छा आप पैसा कमा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा समय निकाल कर आपको पोस्ट बनाना है, अपलोड करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे ग्रो करेगा उसी अनुसार आप स्पॉन्सरशिप कमा सकते हैं, एफिलिएट लिंक के द्वारा प्रमोट कर सकते हैं, ब्रांडिंग लोगों की करवा सकते हैं, स्टोरी लगाने के पैसे आपको आते हैं, रील डालने के पैसे इसमें आते हैं, पोस्ट लगाने के पैसे आते हैं, अपलोडिंग करने के भी पैसे आपको आते हैं। तो इस तरीके से जो लोग यूज़र मतलब कि यूज़र प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ से भी आप इजीली पैसा इसमें कमा सकते हैं। फिर अगला आपका आता है सेल्स प्रोफेशन। जी हाँ, सेल्स प्रोफेशन पैसा कमाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है, क्योंकि इसमें क्या है, आपको सेल्स आती है, आपको सेल आती है, आप किसी को बेचना अच्छा जानते हैं, कन्वेंस कर लेते हैं, समझा देते हैं प्रोडक्ट के बारे में, तो आप किसी भी कंपनी के साथ टाइप कर सकते हैं कि मैं एज आपके साथ सेल एग्जीक्यूटिव हूँ, राइट, बट मैं वर्क करूँगा अपने घर से ही, और मैं आपके प्रोडक्ट इतने सेल करूँगा तो मुझे इतनी कमीशन चाहिए, या मैं आपके साथ इन पैकेजों की सेल करने की गारंटी लेता हूँ बट इतना मुझे चाहिए होगा। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मैं संडे वर्क करूँगा। आप शॉप से बात कर सकते हैं जाके कि आपकी शॉप का जो इतना प्रोडक्ट है, चाहे आप प्रोडक्ट चूज़ कर लीजिए, लाइक अपने हिसाब से 40% प्रोडक्ट जो है वो मैं सेल करूँगा। मैं ये नहीं कह रही आप सेल्समैन बन जाओ, नहीं, बट सेल्स एक बहुत अच्छी आर्ट है। आज जितने भी लोग बहुत आगे तक बढ़ रहे हैं ना, ये जिनकी सैलरी आप देखेंगे 40-50 हज़ार रुपये होती है, अधिकतर लोग उसमें सेल्स में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंसेंटिव भी मिलता है। आप पैसे को जल्दी जल्दी बढ़ा सकते हैं, फिक्स के साथ इंसेंटिव, कमीशन और क्या कहते हैं एक प्रोडक्ट लॉयल्टी भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगली अगर मैं बात करूँ तो आप रियल एस्टेट में जा सकते हैं। रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा तरीका है, इन्वेस्टमेंट की तौर से भी, सीखने के तौर से भी, और साथ ही साथ इसमें अगर आप काम करते हैं तो भी बहुत बढ़िया है। रियल एस्टेट में आपको पता है, अगर आप किसी को रेंटेड फ्लैट दिखाते हैं जो रेंट पर चल रहा है,
आप उसे दिखाते हैं कि आप इसे ले सकते हैं, इसमें ये पूरा इंटीरियर है, ये है, आप बहुत अच्छी सोसाइटी है, फैसिलिटी है, सब कुछ। तो वो जो रेंट वाला पर्सन होता है ना, वो भी आपको कमीशन देता है। आजकल तो ये फेमस हो गया है, 1-1 महीने का रेंट लेते हैं वो लोग एडवांस में, साथ ही साथ ओनर भी आपको देता है। तो दोनों तरफ से आप लेते हैं, जिससे कि आप देखेंगे कि जो सैलरी पैकेज है ना, उससे ज़्यादा ही आप एज अ ब्रोकर बन के कमा रहे हो। देखिए, एजेंट होना, ब्रोकर होना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छा काम है, क्योंकि इसमें क्या है, आप सीखते भी हैं, आप सीख पाते हैं, नई नई स्किल को सीख पाते हैं। आज मार्केट में भाव क्या चल रहा है, सर्कल रेट क्या चल रहे हैं, जिससे कि इन फ्यूचर जब आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपको किसी भी प्रकार का कोई मतलब कि पागल ना बना दे, क्योंकि आपको पता होगा इस एरिया में रेट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस प्रकार से मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, किस प्रकार से इसका डेवलप होगा, क्या रेट है, ये बंजर ज़मीन तो नहीं है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो ये इन्वेस्टमेंट की तौर से भी, स्किल के तौर से भी आपके पास ये बढ़िया हो सकता है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग इस तरीके से सोच नहीं पाते। वो ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, ये बेकार काम है, ये ऐसा काम है। नहीं, जिस काम से आपका पैसा आना शुरू हो जाता है वो काम बुरा नहीं है। अगर आप काम को ही बुरा कहोगे तो पैसा कैसे आएगा? खुद सोचो, अगर आप जॉब को बुरा कहने लगो और जॉब पर जाओ ही नहीं, काम ही ना करो, तो फिर क्या होगा? इसलिए ध्यान दीजिए कि ये सारी चीज़ों को अवॉइड करके जो भी आपको स्किल पता चल रही है ना, फटाफट इम्प्लीमेंट कीजिए। किस तरीके से करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, तुरंत इम्प्लीमेंट कीजिए। फिर है आपका, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, नर्सिंग। कुछ लोगों को केयर टेकर चाहिए होती है, जो लोग बीमार होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, उनको मेडिसिन टाइम पे देने के लिए, खाना खिलाने के लिए टाइम से। आप चाहें तो ये वर्क कर सकते हैं। अब इसमें भी रोटेशन होता है, लाइक डे टाइम आप चूज़ कर सकते हैं अपने जॉब के अनुसार, या नाइट टाइम आप चूज़ कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। आजकल तो जो माँ बाप काम पर जाते हैं ना, वो अपना बच्चा भी सोचते हैं कि काश इसकी कोई हेल्प कर दे, क्योंकि उनको घर में कोई होता नहीं है बड़ा, तो वो सोचते हैं कि काश मेरे बच्चे को 2-4 घंटे कोई संभाल ले तो मैं काम से आ जाऊँ, या मेरे बच्चों को अगर कोई संभाल ले मैं जॉब पर जा सकूं। तो आप केयर टेकर भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपको बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, समय बिताना अच्छा लगता है, उनको पढ़ाना अच्छा लगता है, एंजॉय करना, गाना गाना, खेलना कूदना उनके साथ अच्छा लगता है, तो आप ये कर सकते हैं। बच्चे की देखभाल भी हो जाएगी, आपका एंजॉयमेंट भी हो जाएगा, और आप पैसे भी कमा सकते हैं। और आज तो ये वर्क बहुत फेमस हो गया है, सोसाइटीज़ की तरफ, मेट्रो सिटी की तरफ बहुत फेमस हो गया है, और धीरे धीरे वर्क और आगे बढ़ रहा है। तो आप दोनों तरफ जा सकते हैं, या तो आप उस व्यक्ति की हेल्प कर सकते हैं जो अभी बीमार है, उसकी सपोर्ट में जा सकते हैं, या आप उसकी हेल्प कर सकते हैं जो एक बच्चा है, उसके साथ आप अपनी ज़िंदगी इंजॉय करके भी पैसा कमा सकते हैं। और इसमें कोई आपको बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं है कि बहुत बड़ा हॉल चाहिए, बहुत बड़ी जगह चाहिए, रेंट चाहिए, ये चाहिए, नहीं। आपके पास एक छोटा सा कमरा है अगर, तो उसी से शुरुआत कर सकते हैं। मस्त अच्छी थोड़ी सी डेकोरेशन करके और एक बोर्ड बनवा कर, थोड़ी सी मार्केटिंग कर कर अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो बहुत उम्दा पैसे इसमें अर्न कर सकते हैं। क्योंकि एक बार आपके ये जो काम है ना, अगर ये फेमस होने लगा तो बहुत ही आसान तरीका होगा आपके लिए पैसा कमाना। फिर आता है अगला, अगर मैं बात करूँ, जो कि आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, और आपके लिंक के जो लोग हैं ना वो इस काम को करते भी होंगे, दैट्स इज इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट इज़ द, मैं कहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं जो इस काम को कहते हैं एजेंट कौन बनेगा यार, इंश्योरेंस एजेंट हो तुम। इंश्योरेंस एजेंट लोग किसी उम्मीद से बनते हैं ना, वो उम्मीद मैं बताती हूँ। क्योंकि इसमें पैसा 2 तरीके से आता है। एक तो जो आप पॉलिसी सेल करते हो उस पर आपको कमीशन आता है, साथ ही साथ इसमें लॉयल्टी आती है। वो क्या होती है, जैसे कि इसने कोई पर्सन है, इन्होंने पॉलिसी ले ली, ठीक है, इन्होंने जब जब ये प्रीमियम भरेंगे इसका, जब जब आपको कुछ ना कुछ कमीशन आएगा। इसलिए बहुत सारे लोग एजेंट बनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं आज काम कर रहा हूँ मेरे को आज भी पैसा आएगा, क्योंकि कमीशन भी आती है, इंसेंटिव भी आता है इसमें, आज भी मेरे को पैसा आएगा और बाद में भी मेरे को लॉयल्टी इनकम आती रहेगी। इसमें रिवॉर्ड्स भी आपको मिलते हैं, जिसमें कि काम करने में ना आपको मज़ा आने लगेगा। कई सारे लोग हैं, अगर आप देखोगे आज एजेंट बन के, आज आप देखोगे कि उनके घर हैं बड़े बड़े,
किस प्रकार से, क्योंकि ये पैसा कमाने का एक आसान तरीका हो जाता है। यहाँ पर आपको, मैं मानती हूँ यहाँ पर थोड़ी स्किल लगेगी, आपकी कन्विंसिंग स्किल लगेगी, आपकी थोड़ी सी सेलिंग की स्किल लगेगी, बट ये जब आप काम कर लोगे ना तो आप देखोगे कि थोड़ा सा काम करने के बाद आप माहिर हो जाओगे, एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर आपको जिसमें इन्वेस्टिंग इनकम आएगी ना, इंसेंटिव, वो बहुत बेहतरीन होगी। आप खुद कहेंगे, आपने देखा है जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आप इन्हें कर नहीं सकते। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद छोड़ दोगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं फेल हो जाओगे, बट अच्छे से अगर इसे इम्प्लीमेंट करोगे तो 100% है कि आपको पैसा कमाने के तरीके और पता चल गए हैं और इन्हें करते करते और भी पता चलेंगे और पैसे कमा पाओगे। आपने देखा है आज जो आपने देखा होगा बड़े बड़े घर होते हैं या कोई पर्सन दुकान लेके बैठा हुआ है, रियल एस्टेट की जो दुकान या बड़े बड़े घर या ऑफिसेस होते हैं, क्योंकि इनको कमीशन ही ऐसा आता है कि इजीली इसको ओपन कर पाते हैं। प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी हो जाती है, मार्केटिंग की मार्केटिंग हो जाती है, काम का काम हो जाता है और पैसे भी आने लगते हैं। तो इस तरीके से आप भी सोचिए कि कैसे आप इसको डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसको बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। फिर आता है आपका कॉपीराइट लाइसेंस। किसी चीज़ को आपने बनाया, ठीक है, आपने उसको सेल कर दिया, बट इसके कॉपीराइट अभी भी आपके पास है, मतलब कि इसको कोई और नहीं बना सकता, मैं ही बना सकता हूँ, किसी और ने बनाया तो मैं केस कर सकता हूँ। इन कॉपीराइट्स को भी है ना आप कुछ टाइम के लिए सेल कर सकते हो, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, किसी को रेंटेड दे सकते हो या किसी को पूरी तरीके से सेल कर सकते हो। इसमें जो है ना आपको एक बहुत अच्छी इनकम आने लगती है। अगर आपके अंदर कोई स्किल है बुक लिखने की तो उसके कॉपीराइट्स ले सकते हैं, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके कॉपीराइट्स आप ले सकते हैं। बस आपको रीडेवलप करना है उस वक्त को और आप आसानी से कॉपीराइट्स लेकर उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आती है टीचिंग प्रोफेशन। आप किसी चीज़ को पढ़ाना जानते हैं, किसी चीज़ को समझाना जानते हैं, अच्छे से उसको बताना जानते हैं, आप उसको एक्सपीरियंस है आपको उसमें, बहुत ही आसान तरीके से आप उसमें टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। आज बड़ी बड़ी कंपनी हायर कर रही हैं, जैसे कि एक एकेडमी है वो हायर करती है लोगों को। आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप पढ़ाते हैं तो जूम के सहारे से पढ़ाते हैं, जो कि आप जॉब से भी टाइम निकाल के पढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें भी आपको कुछ ना कुछ पढ़ाने का जो काम का कमीशन है वो मिलने लगता है, राइट। इसमें आपको फ़ायदा होने लगता है, क्योंकि वो जो टाइम था आपका रील देखने में या उधर उधर स्क्रॉलिंग करने में वेस्ट ही हो रहा था ना, उस टाइम को लगाकर अगर आप पैसे कमा रहे हो तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको कुछ लगता नहीं है। आप आसानी से उसमें जाकर ऐड ऑन होकर उन वेबसाइट पर, उन ऐप्स पर जाकर बहुत ही आसान तरीके से इस काम को शुरुआत कर सकते हैं। पढ़ाकर, अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप पढ़ाकर पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको डर लगता है या कॉन्फिडेंस कम है तो आप ऑफलाइन शुरू कीजिए, ट्यूशन लेना चालू कीजिए। देखिए बहुत सारे लोग इन कामों को इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है ये छोटा काम है, इससे क्या आएगा, उससे क्या आएगा। स्टार्टिंग 2-3 हज़ार रुपये से होती है, धीरे धीरे बढ़ाइए ना, किसने मना किया है। कुछ लोग इसको कंटिन्यू नहीं करते, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू नहीं करते। यूट्यूब स्टार्ट किया, कंटिन्यू नहीं किया। डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की, कंटिन्यू नहीं करी। ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया, कंटिन्यू नहीं करा। अगर आप किसी भी चीज़ को कंटिन्यू नहीं करोगे तो ग्रोथ कैसे होगी, धीरे धीरे ही तो बढ़ती है ग्रोथ, राइट। फिर अगला अगर आपको मैं बात करूं तो आती है ट्रेडिंग। आज स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी पर जा रही है। लोग ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं कि जो मेरे पैसे को लगाए सही जगह। अगर आपके पास स्टार्टिंग में लगाने को नहीं है पैसा तो आप ट्रेडिंग सीख लीजिए। फिर आप ऐसे लोगों के पास जाइए जिनके पास पैसा है, उनके पैसों को लगाकर आप थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे, ट्राई करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, आपको ट्रेडिंग आ जाएगी। आप किसी के पैसों को लगाकर उसमें कुछ कमीशन ले सकते हैं, और जैसे जैसे आपके पास इकट्ठा हो जाए पैसा, आप इस पैसे को लगाकर ट्रेडिंग में अच्छा पैसा कमा सकते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। शेयर मार्केट आज 2024 में जितनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है ना, 2032, 2000 आने वाले टाइम पर बहुत आगे जाने वाला है। तो ये मिस मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ट्रेंड के साथ नहीं चलोगे ना तो फेल हो जाओगे। इसलिए फॉलो करो इसको तुरंत, कि आप इसको मिस ना करो, जल्दी से जल्दी कनेक्ट करो, जिससे कि आप इसे कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आपको लगे काश मैंने कर लिया होता।
काश मैंने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर ली होती। अगर करनी आएगी, नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा तभी तो करोगे, तो इसलिए सीखना चालू करो। फिर आता है आपका डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट क्या है? अगर आप ई बुक बनाना जानते हो, ब्लॉगिंग आती है आपको, और साथ ही साथ पेज क्रिएट कर लेते हैं आप, तो इन सारी चीज़ों को भी क्रिएट करके आप पैसा कमा सकते हो। आप ई बुक बनाकर उसे ई बुक को सेल कर कर, मार्केटिंग कर कर आप उसमें पैसा कमा सकते हो। ये पूरे तरीके से मैं बताऊं, ये ऐसे काम हैं जो आज आप समय अगर थोड़ा सा निकालो ना तो बहुत आसानी से कर सकते हो। लिखना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, बुक बना दो, ई बुक बना दो, छापो। अगर आपको लगता है पब्लिश कैसे होगी, कहाँ होगी, पैसा लगेगा, ई बुक बना दो, कैनवा से बन जाएगी। उसे देखो कि किस तरीके से आप सेल कर सकते हो, किस तरीके से उसकी मार्केटिंग कर सकते हो। एक आता है आपका, अगर थोड़ा सा और मैं बात करूं तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। ब्लॉगिंग क्या है? इसमें आप जो डेली रूटीन है ना उसको भी शूट करके अगर यूट्यूब पर डालते हो एक अच्छे तरीके से, थोड़ी सी एडिटिंग के साथ, तो वहाँ से पैसा कमा सकते हो। आपको एक्स्ट्रा कुछ क्रिएटिव होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आसानी से आप वहाँ से पैसा कमा सकते हो। अगर मैं लास्ट की बात करूँ, आपका जो लास्ट है वो अगर मैं बात करूँ तो वो भी बहुत ही आपके लिए इजी है, सिंपल प्रोसेस्ड है, जो कि है आपका किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस, किसी भी के लिए मार्केटिंग करना। अगर आपको मार्केटिंग आती है, आपको लगता है कि मुझे पता है मार्केटिंग के कौन कौन से फलन होते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कस्टमर के लेकर आ सकता हूँ, तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। इसमें क्या है, आप किसी भी कंपनी के साथ जाके टाइप कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, कि मार्केटिंग मैं करूँगा आपके लिए। और अगर आप ये अच्छे से करते तो आज हर पर्सन को एक मार्केटिंग पर्सन चाहिए। अगर आप इस काम को अच्छे से खेल जाते हो ना तो आप अपनी मर्ज़ी की वहाँ पर कमीशन या सैलरी रख सकते हैं। बहुत सारे लोग ये जो हेल्पर वाली जॉब है ना उसमें फंसे रहते हैं, इसके स्किल के ऊपर काम नहीं करते। अगर आप इस तरीके से स्किल के ऊपर काम करेंगे ना तो आप जल्दी जल्दी ग्रोथ करने लगेंगे। और पैसा कमाने के और तरीके खोलने के लिए या और तरीके जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन को हिट करके जाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जाएं, शेयर करें उनके साथ जिनको ज़रूरत है, जो पैसा कमाना चाहते हैं, जिनको तरीके नहीं पता या जो बेरोजगार है, रोते रहते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए जिससे कि वो और तरीके से सीख पाए। और हाँ, आपको भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इस यूट्यूब पर और भी वीडियोस हैं जो आपको पैसा कमाने में, इन्वेस्टमेंट करने पे, साथ ही साथ सेविंग करने में आपकी हेल्प करेगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।